दुनिया के ख़तरनाक तरीन वायरस के बारे में जो हर साल 60 से 70 जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। जो अलामात ना ज़ाहिर होना शुरू हो गए तो उस इंसान का बचना नामुमकिन होता है। हम रिसर्च ये कहते हैं कि ये 4000 साल पुराना एक वायरस है जो कुत्तों से दूसरे मेमाल्स के अंदर दाखिल हुआ है। दूसरे मेमाल्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है फ़ौरी तौर पर आप जाएँ और हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएँ और हॉस्पिटल में जाकर अपनी इस वैक्सीन्स को लगवाएं। इंसेफेलाइटिस एक ऐसी कंडीशन जो हमारे दिमाग के अंदर सूजिश कराता है, सूजन कराता है, दिमाग के एक्टिव टिश्यू को डैमेज करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं वकास मजीदी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, क्या आप जानते हैं दुनिया के ख़तरनाक तरीन वायरस के बारे में जो हर साल 60 से 70 हज़ार अफराद को होता है और उनमें से 95% 95% लोगों को मौत की गांठ उतार देता है। ये एक ऐसा वायरस है जो जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ है, जो एशिया और अफ्रीका में 90% मौजूद है और अमेरिका में लगभग 10% मौजूद है। पूरी दुनिया में 60-70 हज़ार अफराद को ये लुक़्म अजल बनाता है। अगर इसकी साइन एंड सिम्टम्स और अलामात ज़ाहिर होते हैं तो ये 100% उस इंसान की जान ले लेता है। आज हम जानते हैं कि ये कैसा वायरस है, कहाँ से आया है और किसको होता है और कैसे इंसानों पे मुंतकिल हुआ है और उसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। नाजरीन, तो आज हम जानते हैं रेब्डो वायरस, लाइजा वायरस और रेबीज़ वायरस। रेबीज़ वायरस एक संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं टू डू वायलेंट, और रेबरे टू डू वायलेंट टू रेज, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना और गुस्सा करना। ये सबसे पहले साइंसदान यही कहते हैं, रिसर्चर यही कहते हैं कि ये 4000 साल पुराना एक वायरस है जो कुत्तों से दूसरे मेमाल्स के अंदर दाखिल हुआ है। दूसरे मेमाल्स के अंदर लगभग जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर ये मुंतकिल हो चुका है। और ये सबसे पहले रेबीज़, मतलब प्राइमरी तौर पर, शुरुआती तौर पर ये कुत्तों से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। कुत्तों से ही इंसानों को लगता है। फिर दूसरी सूरत में ये बताते हैं कि बैट है या कैनाइन्स हैं या कुत्ते हैं और बंदर हैं अलग अलग के, उनकी वजह से भी ये इंसानों में, मतलब इंसानों को होता है। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा इसकी वजूहत जो बनते हैं वो बैट होते हैं जो लाइजा वायरस कराते हैं, और यहाँ पे जो रेबीज़ कराता है वो लाइजा वायरस कराता है। जो रेबीज़ एक खुद भी वायरस है और रेब्डो वायराइडी इसकी जो है फॉर्म है। जो वायरस मुंतकिल होता है बॉडी के अंदर वो एक बुलेट शेप का एक वायरस है जिसके अंदर 5 प्रोटीन्स होते हैं और ये आरएनए, नेगेटिव आरएनए का एक वायरस है। अब इनके निशाना कौन बनते हैं? सबसे ज़्यादा बच्चे इनके निशाना बनते हैं और हमारे नौजवान और जो लोग जो बाहर होते हैं या जो कुत्ता पालते हैं। हम हरगिज़ ये नहीं सोचे कि वो कुत्ता जो बिल्कुल पागल हुआ है वो हमें काटे, नहीं। और एक जानवर आपको काटे, आपको इस वायरस और इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन दोनों लगाने हैं इस वायरस के से एहतियाती तदाबीर से बचने के लिए, उसके अलामात से भी पहले। ये मुंतकिल होता है बॉडी के अंदर कैसे? कुत्ता इंसान को काटता है और जो काटने वाली जगह होती है वहाँ पे कुत्ते की ज़बान या उसकी, मतलब आंखों के अंदर जो फ्लूइड होता है, आंसू होते हैं, वो अगर उस जगह पे लगेंगे, काटने वाले हिस्से पे लगेंगे, तो ये वायरस, मतलब हम रिसर्चर यही कहते हैं कि कुत्ते की ज़बान के अंदर ये पोशीदा होता है और उसकी ज़बान जब उस ज़ख़म के अंदर बाइट करके ज़बान उसके ज़ख़म के अंदर टच करता है तो उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी से हमारी नर्व निकल रहे हैं, वहाँ पे उसके थ्रू आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रैवल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दिमाग और रीढ़ की हड्डी आती है जहाँ से हम वो ऑर्डर्स करते हैं, हम हाथ हिलाते हैं, फीलिंग्स होती है हमारी, डिज़ायर, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसी नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। और इसका दौरानिया या इंक्यूबेशन पीरियड जिसको कहा जाता है वो 20 दिनों से 90 दिनों तक है। मतलब अगर कुछ रिसर्चर कहते हैं कि 1 महीने से 1 साल तक भी इसको अगर कुत्ते ने काटा, आपने वैक्सीन नहीं लगाया, तो आपको ये 1 साल के दौरानिया को भी हो सकता है, क्योंकि जो वायरल बॉडी है, जो वायरस है जिस्म के अंदर, उसको ट्रैवल करने में नर्वस सिस्टम के थ्रू भी काफ़ी टाइम लगता है। जब वो दिमाग तक पहुंचता है तो दिमाग में इंसेफेलाइटिस कराता है। इंसेफेलाइटिस एक ऐसी कंडीशन जो हमारे दिमाग के अंदर सूजिश कराता है, सूजन कराता है, दिमाग के एक्टिव टिश्यू को डैमेज कराता है, दिमाग के अंदर सूजन कराता है, स्वेलिंग कराता है, जिससे हमारे दिमाग डैमेज होना शुरू होता है और मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। वो अलामात के अंदर हमें तशन्नुज होता है, फिट्स होते हैं, मतलब झटके पड़ते हैं, एलोसिनेशंस, वहम वगैरह होते हैं, सर दर्द होता है और हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया वो है जिसके अंदर इंसान पानी से डर जाता है। फियर ऑफ ड्राफ्ट्स होता है जिसके अंदर इंसान हवा से भी डर जाता है। तो ये वो निशानियां हैं जो कुत्ते के कांटे की वजह से हो सकती हैं। अगर वक्त के अलामात ना ज़ाहिर होना शुरू हो गए तो उस इंसान का बचना नामुमकिन होता है। हम यही कहते हैं कि ज़रूरी है कि उस अलामात के ज़ाहिर होने से पहले, जैसे कुत्ता आपको काटे, फ़ौरी तौर पर आपको जाके उस वैक्सीन को लगाना है। और उससे पहले अगर कुत्ते ने आपको काटा है, उस ब्लीड को या जो खून हो गया उसकी जगह होगी, आपको वॉश करना है।
सोप से, साबुन से वॉश करके आराम से रगड़ना नहीं है, उसको वॉश करके आपने दोबारा से फिर हॉस्पिटल की तरफ या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की तरफ जाना है। शहरों के अंदर हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर रेबीज़ वैक्सीन मौजूद हैं, आप जाएँ और उसकी डोसेज है, पहला डोज पहले दिन लगेगी, दूसरा तीसरे दिन, और तीसरा डोज 7वें दिन, और चौथा डोज 21 और पाँचवा 28 को। तो अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग डोसेज है, 3 से 4 डोसेज आपको इंट्रागोलिटल आईजी वो आपको एडमिनिस्ट्रेट करके आपको लगा देंगे। और ये वायरस दुनिया के ख़तरनाक तरीन वायरस में शुमार है, जिसको लाइजा वायरस और रेबीज़ वायरस के बारे में जाना जाता है। और ये दो चीज़ें कराता है, 20% जो 20% चांसेस हैं हमारे दिमाग के अंदर ये मतलब फालिज कराता है, और 80% चांसेस हैं कि दिमाग के अंदर एनसेफेलाइटिस कराकर हमारे ब्रेन को डैमेज करना शुरू करता है, जो नाइगलेरिया भी करता है। निगलेरिया वायरस, निगलेरिया फॉलरी के बारे में जो वीडियोस बनाई थी उसके अंदर भी वो इंसेफेलाइटिस कराता है। तो इंसेफेलाइटिस तो बहुत ही रेयर कंडीशन, लेकिन जब वायरल बॉडी या वायरस इंटेक्ट होता है दिमाग के अंदर तो ये अलामात ज़ाहिर होना उस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आना शुरू होता है। तो रिसर्चर यही कहते हैं कि उसकी वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी है, फौरी तौर पर आप जाएँ और हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएँ और हॉस्पिटल में जाकर अपनी इस वैक्सीन को लगवाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी एक नॉलेज है, एक मालूमात है आप तक पहुंचाने के लिए। इस लेक्चर को मैंने इसलिए डिज़ाइन किया कि हमारे पास हमारे इलाकों में कुत्ते वगैरह पालतू जानवर बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें उनसे अपने आप को महफूज किस तरह से करना चाहिए। अगर अगर ऐसा कुत्ता जो जिग जैग शेप में जा रहा है पागल है तो उससे तो आप लाजिम मुलजुम आपको अपने आप को बचाना चाहिए। और उसकी निशानी ये है कि उसकी ज़बान बाहर होगी और मुसलसल से सलाइवा निकल रहा होगा, और वो कुत्ता अपने होश में नहीं और एक ही डायरेक्शन में जिग जैग शेप में जा रहा होगा। उस कुत्ते की निशानी है, उससे लाजिम बहुत, अब खुद भी बचें अपने बच्चों को भी बचाएं। और वो कुत्ता जो फीड करा रहे हैं अपने बच्चों को और वो खुद खाना गोश्त वगैरह कुछ खा रहा होगा उसके सामने हरगिज़ नहीं जाए। तो आज हमने जाना रेबीज़ वायरस के बारे में, खुद भी जाने और दूसरों तक भी इस मालूमात को पहुँचाएँ सदक़े जारिया समझकर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैर।